चुप हो गया, लेकिन वो अभी भी किसी सोच में डूबा हुआ था। ये देखकर उसके पापा ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, आर्यन, तुम भूल रहे हो कि तुमने 4 साल पहले क्या गलती की थी। ये सुनकर आर्यन चुप हो गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। आर्यन ने बाहर देखते हुए कहा, डैड, अगर पाखी को मेरे सच के बारे में पता चला तो वो सह नहीं पाएगी। रितेश जी बोले, तब का तब देखेंगे, फिलहाल अपनी मंगेतर को सबसे बचा कर रखना। आर्यन ने कुछ नहीं कहा और फिर वो लोग भी अपने घर में वापस आ गए। सुबह जब पाखी की आंख खुली तो सबसे पहले उसकी नजर अपनी उंगली पर पड़ी अंगूठी पर गई। उसने अंगूठी के ऊपर अपनी दूसरी उंगली को फेरते हुए कहा, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सच है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे खड़ूस प्रोफेसर, जिन्हें मैं सपने में भी नहीं देखना चाहती थी, वो मेरी लाइफ का हिस्सा बनने वाले हैं। हे भगवान, मुझे कौन से जन्म के कर्मों की सजा मिल रही है? आखिर मैंने किसका बुरा किया था जो वो खड़ूस इंसान मेरी जिंदगी में आ रहा है? मैं तो कितनी मासूम सी हूँ, कभी किसी का बुरा करना तो दूर, कहती भी नहीं हूँ। मुझे नहीं करनी उससे शादी। थोड़ी देर तक अपनी किस्मत और आर्यन को कोसने के बाद आखिरकार पाखी बिस्तर से उठी और वॉशरूम में घुस गई। वहां से आने के बाद वो कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगी। आज उसका ब्रेकफास्ट करने का भी मन नहीं था, इसलिए वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही कॉलेज निकल गई। वो अपने कॉलेज गई तो सामने उसे जसलीन मिल गई। जसलीन भागते हुए उसकी ओर आने लगी, जिसे देखकर पाखी इधर उधर पकड़ने के लिए जगह ढूंढने लगी। पाखी इधर उधर देख रही थी कि तभी जसलीन उसके पास आकर कूद गई और जैसे ही उसने पाखी को पकड़ा, पाखी पीछे की तरफ गिर गई। लेकिन ताज्जुब की बात है कि वो किसी के ऊपर गिरी थी। पाखी ने जब जसलीन को देखा तो उसकी आंखें फैल गई। उसकी नजर का पीछा करते हुए उसने अपनी गर्दन को घुमाया तो उसने जो देखा, उसके बाद उसके पास कोई शब्द नहीं थे। पीछे केमिस्ट्री प्रोफेसर थे और वो उनके ऊपर गिर गई थी। केमिस्ट्री प्रोफेसर मिस्टर जैन उसे गुस्से से घूर रहे थे, जिसे देखकर पाखी ने अपनी गर्दन जसलीन की तरफ घुमाई और जसलीन को पीछे से लात मारकर उसे नीचे गिराया और जल्दी से खुद उठकर खड़ी हो गई। केमिस्ट्री प्रोफेसर जसलीन और पाखी को गुस्से से घूर रहे थे और पाखी और जसलीन के पास बिल्कुल भी शब्द नहीं थे कि वो क्या कहे। जसलीन खड़ी हुई और दर्द से कराहते हुए बोली, हाय, तू तो मेरा बम ही तोड़ देता। पाखी को इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वही गड्ढा खोदे और उसके अंदर घुस जाए। तभी आर्यन सर भी वहां आ गए और केमिस्ट्री सर को उठाते हुए बोले, क्या हो रहा है यहाँ? ये सुनते ही मिस्टर जैन ने उन दोनों लड़कियों को गुस्से से देखा और कहा, मिस पाखी एंड मिस जसलीन, कम टू माय ऑफिस इमीडिएटली। ये सुनते ही पाखी और जसलीन ने पहले तो एक दूसरे को देखा। पाखी आंखों ही आंखों में जसलीन से कह रही थी, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जसलीन आंखों ही आंखों में पाखी से बोली, पहले इस बला से तो निपट ले। मिस्टर जैन ये कहकर वहां से गुस्से में चले गए और आर्यन उन दोनों को शक भरी निगाहों से देखने लगा। आर्यन ने कहा, आप दोनों ने मिस्टर जैन के साथ क्या किया है जो वो इतने गुस्से में है? पाखी ये सुनकर गुस्से से जसलीन को देखने लगी और ये देखकर जसलीन अपना चेहरा मासूम सा बनाकर बोली, कुछ नहीं सर, वो हम दोनों जैन सर से टकरा गए थे। उसकी बातों पर तो आर्यन को रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। वो सोच रहा था कि आखिर टकराने से मिस्टर जैन नीचे कैसे गिर सकते हैं। उन दोनों ने आर्यन सर को किसी सोच में डूबा देखा तो वो दोनों वहां से तुरंत भाग गए। आर्यन को जब यह एहसास हुआ कि वो दोनों गायब हैं, तो उसने मन में कहा, पहले तो मिस पाखी बेकार की हरकतें करती थी, अब तो उसने मिस जसलीन को भी सिखा दिया। यहाँ जब पाखी और जसलीन मिस्टर जैन के ऑफिस में पहुंची तो उन्होंने देखा कि सामने मिस्टर जैन गुस्से से कुर्सी पर अपना सर टिकाए बैठे थे। मिस्टर जैन ने कुछ देर तक उन दोनों को खुद के लेक्चर सुनाए और फिर जब उनका कोटा पूरा हुआ तो उन दोनों को उन्होंने जाने को कहा। जसलीन का तो उनका लंबा चौड़ा लेक्चर सुनकर ही सर घूम गया। पाखी का भी कुछ यही हाल था। आखिर उसे आज पहली बार आर्यन सर को छोड़कर किसी और सर से डांट पड़ी थी, वो भी दूसरे ऑफिस में। ये सोचते ही पाखी का सर फट रहा था। पाखी जैसे ही कॉरिडोर से गुजरी, उसका दिमाग अब भी मिस्टर जैन की डांट से गूंज रहा था। आज तो मैंने ठान लिया है, मैथ्स पीरियड में बैठूंगी ही नहीं। आर्यन सर के गुस्से का सामना करने का मूड ही नहीं है मेरा, उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। लेकिन जैसे ही क्लासरूम की ओर बढ़ी, किसी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक खाली कमरे में खींच लिया। पाखी चीखने ही वाली थी कि किसी ने उसके होठों पर मजबूती से हाथ रख दिए। उसने आंखें चौड़ी करके देखा, आर्यन। वो इतना करीब था कि पाखी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी गर्म सांसें पाखी के गाल को छू रही थी। पाखी सिहर उठी। आर्यन झुककर उसके कान के बिल्कुल पास आया और धीमी मगर खतरनाक आवाज में बोला, मिस पाखी, किसी को भी हमारे रिलेशन के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, समझिए आप।
पाखी ने घबराहट में सर हिलाया। आर्यन ने हाथ हटाया तो पाखी ने जैसे ही राहत की सांस ली, तुरंत कमरे से बाहर निकल भागी। आर्यन भी यहाँ से जाने को था कि तभी उसकी नजर जमीन पर गिरी एक डायरी पर गई। उसने जमीन से वो डायरी उठाई और जैसे ही पहला पन्ना पलटा, वैसे ही उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान छा गई। इधर पाखी तेज कदमों से सीधे क्लासरूम में जाकर जसलीन के बगल में बेंच पर बैठ गई। लगभग जितने भी सब्जेक्ट्स के पीरियड्स हुए, उनमें से एक भी पाखी ने ठीक से न सुना न समझा, क्योंकि पाखी के दिमाग में तो अभी भी वो सारी कल की बातें चल रही थी। वो अपने मन में बोली, मुझे अभी तक सच में विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आर्यन सर की मंगेतर बन चुकी हूँ, मतलब उस जानवर की मंगेतर। ये सोचकर ही उसे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने इस रिश्ते के लिए हाँ ही क्यों किया था? हाँ, एक वक्त था जब वो पहली बार यूनिवर्सिटी आई थी और आर्यन सर को देखते ही उसे पहला प्यार हो गया। उसने तो सोच भी लिया था कि वो उनसे ही शादी करेगी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये हैंडसम सा, क्यूट सा, चार्मिंग सा दिखने वाला उसका टीचर इतना खड़ूस होगा। पाखी को जब से आर्यन सर की डांट पड़नी शुरू हुई थी, तब से उसकी राय बिल्कुल बदल चुकी थी अपने मैथ्स टीचर के लिए। फाइनली अब मैथ्स पीरियड की बारी आ चुकी थी। मैथ्स की क्लास आते ही पाखी जसलीन को वहां छोड़कर किसी तरह पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आर्यन सर मैथ्स क्लास में पधार चुके थे। ये देखकर पाखी वहीं जम गई। आर्यन की नजर जब पाखी पर गई तो वो समझ गया कि पाखी क्लास से भागने की फिराक में थी। आर्यन ने उससे कहा, मिस पाखी, आप कहाँ जाने की सोच रही हैं? ये सुनकर पाखी ने अपना सर ना में हिला दिया, मानो उसके मुंह में जुबान ही ना हो। आर्यन फिर से बोला, अपनी सीट पर बैठिए मिस पाखी। आर्यन ने उससे अपनी सीट पर जाकर बैठने को कहा तो पाखी अपनी सीट पर बैठी और उसने सामने देखा तो आर्यन सर व्हाइट बोर्ड पर मैथ्स के साथ महाभारत कर रहे थे। पाखी धीरे से बोली, इसके साथ उसे ऐड करो, इसके साथ उसे मल्टीप्लाई करो। न जाने बोर्ड पर क्या चल रहा था। ये देखकर तो पाखी के दिमाग की हवाइयां ही उड़ गईं। पाखी एक वक्त के लिए बोर्ड को छोड़कर आर्यन सर को देखने लगी। पहले तो आर्यन सर ने उस पर गौर नहीं किया, लेकिन फिर जब उन्होंने पाखी को खुद को इतने प्यार से घूरते हुए देखा तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए। पाखी को उन्हें इस तरह तंग करने में बहुत मजा आ रहा था। वो मन ही मन बोली, चलो मैथ्स न सही, मैथ्स सर ही सही, किसी को तो देखकर मजा आया। आर्यन सर ने जब देखा कि पाखी एकटक उन्हें ही घूर रही है तो उनका ध्यान अब बोर्ड पर नहीं लग रहा था। पाखी ने मन में फिर से कहा, अब देखती हूँ क्या कहते हैं ये, आखिर मंगेतर होने का कुछ तो एडवांटेज मिले। ये सोचते हुए पाखी को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने खुद की हंसी को कंट्रोल किया और वैसे ही आर्यन सर को प्यार से देखने लगी। तभी आर्यन सर ने सबको नोट्स उतारने को कहा और फिर पाखी की तरफ आने लगे। उन्हें देखकर पाखी की हालत खराब होने लगी। वो खुद से बोली, ये मेरे पास क्यों आ रहे हैं? हे भगवान, मुझे इस राक्षस से बचाओ। क्या आर्यन फिर से पूरी क्लास के सामने करने वाला है पाखी की इंसल्ट, या फिर इस बार उसे छोड़ देगा? क्या उसे अपनी एंगेजमेंट की वजह से आज पाखी के लिए कुछ अलग फील होगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आर्यन की हालत देखकर पाखी को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने खुद की हंसी को कंट्रोल किया और वैसे ही आर्यन सर को प्यार से देखने लगी। आर्यन सर ने सबको नोट्स उतारने को कहा और फिर पाखी की तरफ आने लगे। ये देखकर तो पाखी को अब डर लग रहा था। आर्यन सर पाखी के पास आए और बोले, मिस पाखी, आपको समझ में आया कि मैंने अभी सबको क्या समझाया? ये सुनकर तो पाखी की हालत किसी पालतू जानवर की तरह हो गई थी। आर्यन सर फिर से उसे देखकर बोले, व्हाइट बोर्ड के पास चलिए और सबको थ्योरम के फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाइए जो मैंने बोर्ड पर लिखा है। ये सुनकर तो पाखी की जान सीधा मुंह में आ गई। पाखी ने व्हाइट बोर्ड की तरफ देखा जहां साइन थीटा, कॉस थीटा और माइनस